नेट साथियों, आज दिनांक 7 मई 2020 के दिन विश्व शांतिदूत तथागत गौतम के बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर आज मैं विश्व के समग्र परिवार की ओर से तथागत गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूं और समग्र विश्व के मानवों को पवित्र दिन के अवसर पर मेरे तरफ से शुभकामनाएं। तथागत बुद्ध का जो जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी वन में हुआ था। तथागत बुद्ध का माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोदन था। शुद्धोदन राजा था। राजा प्रजा आधारित राजा बनते थे, गण व्यवस्था के आधार पर राजा बनते थे। प्रजाजन योग्य गुणवान लोगों को ही राजा बनाते थे। बहुमत के आधार पर लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप पंचायत व्यवस्था के अनुरूप राजा बनाते थे। शुद्धोदन गण व्यवस्था के आधार पर राजा बना था। तो तथागत गौतम बुद्ध का जो पिता का नाम शुद्धोदन था, माता का नाम महामाया था। साथियों, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बाद में 7 दिन के बाद महामाया माता की मृत्यु हो गई थी। तथागत बुद्ध पहले से ही माता की मृत्यु होने की वजह से तकलीफ झेलनी पड़ी थी। आप सभी को मालूम है, विश्व में, दुनिया में करीबन 50 देशों में बौद्ध धर्म को मानते हैं। साथियों, भगवान बुद्ध, उसको तथागत बुद्ध को कहते हैं। तथ्य और सत्य के आधार पर बुद्ध को तथागत बुद्ध कहते हैं। ये संघ का प्रमुख था। तथागत बुद्ध संघ के प्रमुख था और प्रजा के आधार पर, प्रजा को ध्यान में रखकर राजा राज करते थे। जब तथागत बुद्ध संघ का प्रमुख था, एक बार रोहिणी नदी में पानी का बंटवारा के बारे में झगड़ा हो गया था। शाक्य वंश और कोली वंश। तथागत बुद्ध शाक्य वंश का था। शाक्य का मतलब शक्तिशाली। जब झगड़ा चरम सीमा पर पहुंच गया था, तो संघ में चर्चा चल रही थी और अंतिम निर्णय हुआ था कि लड़ाई करनी।
लेकिन तथागत बुद्ध ने मना कर दिया था कि बातचीत के आधार पर ही ये झगड़ा सुलझाया जाए। लेकिन राजा का सेनापति नहीं माना, संघ के सारे लोग नहीं माने, ये लड़ाई ही करना है। तो तथागत बुद्ध बहुत दुखी होकर सिद्धांत को साथ दिया, बहुमत को दरकिनार करके सिद्धांत को साथ दिया था, रिजाइन दे दिया था। संघ के प्रमुख में से रिजाइन दे दिया था। और लोकतंत्र में, गण प्रथा में अगर बहुमत की बात नहीं मानते थे तो देश निकाल करते थे या फांसी देते थे। तो बुद्ध को भी घर छोड़ना पड़ा था, महामानव बुद्ध को घर छोड़ना पड़ा था। साथियों, महामानव बुद्ध के बारे में आचार्य रजनीश ने कहा था कि तथागत बुद्ध की बात अगर आदमी को समझ में आ जाए, वो आदमी जिंदगी में कहीं पर भी धोखा नहीं खा सकता है। और आचार्य रजनीश ने और भी कहा था कि तथागत बुद्ध का चार जो सत्य है, चार जो श्रेष्ठ सत्य है, ये मेरे जीवन में गहरा असर पड़ा है। तो ये चार जो सत्य है, कौन सा सत्य है? मानव संसार में दुख है, तो दुख का कारण भी है, और कारण है तो निवारण भी है, और निवारण करने का उपाय है। मानव संसार में अगर दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो निवारण है, और निवारण का उपाय भी है। ये चार श्रेष्ठ सत्य का गहरी असर आचार्य रजनीश को जीवन में पड़ी थी। आचार्य रजनीश ने यह भी कहा था कि बुद्ध जैसा अद्भुत पुरुष दुनिया में आज तक कहीं पर भी पैदा नहीं हुआ है। तथागत बुद्ध ने कहा था कि मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे पुनः जन्म नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल उनकी पीड़ा का हल चाहिए जो लोग दुखी है। ये बहुत अहम बात कही थी। साथियों, तथागत बुद्ध ने यह भी कहा था, कदर करना है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। तथागत बुद्ध ने जो पंचशील का सिद्धांत समझाया था, पंचशील में किसी प्राणी की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना, ये पंचशील का सिद्धांत समझाया। ये पंचशील की बात
समझाने के लिए करीबन 3 घंटा चाहिए, लेकिन मैं ये संक्षिप्त में बता रहा हूं कि किसी प्राणी की हत्या नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना, ये पंचशील का सिद्धांत है। साथियों, तथागत बुद्ध ने प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार लोगों को समझाया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोगों को समझाया था, विवेक के आधार पर, तर्क के आधार पर लोगों को समझाया था और कहा था कि परंपरा से चली आई है, इसलिए ये बात सच है। परंपरा से चली आई है, इसलिए ये बात सच है। ये मत मानो। बहुत पुरानी बात है इसलिए सच है, ऐसा मत मानो। बहुत पुराने पुस्तकों में लिखा है इसलिए ये बात सच है, ऐसा मत मानो। लाखों लोग ये बात मानता है इसलिए ये बात सच है, ऐसा भी मत मानो। मैं कहता हूं इसलिए बात सच है, ऐसा भी मत मानो। लेकिन ये बात सच है या झूठ है, ये तर्क के आधार पर, संशय के आधार पर, विवेक के आधार पर सच है या झूठ है, ये निष्कर्ष निकाल के निर्णय करो कि ये सच है या झूठ है। इस सिद्धांत पर विश्व में ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ। जब विश्व के सबसे बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने सापेक्षवाद का सिद्धांत खोज करके निकाला, सापेक्षवाद का सिद्धांत खोजा था, तब पत्रकारों ने पूछा था कि ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? तो वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि जो कोने में तस्वीर लगी है उसमें से मैंने प्रेरणा ली थी। तो पत्रकार ने दोबारा सवाल किया, ये कौन है? तो आइंस्टाइन वैज्ञानिक ने कहा था कि ये तथागत बुद्ध है, जो उसे ज्ञान और विज्ञान से आगे बढ़ने की बात कही थी। तर्क के आधार पर, विवेक के आधार पर सच है तो सच, झूठ है तो झूठ निर्णय करने की बात कही थी। इसलिए ये मेरा प्रेरणा स्रोत है, ये कहा था आइंस्टाइन वैज्ञानिक। साथियों, तथागत बुद्ध मानव संसार में पैदल चलकर प्रचार और प्रसार किया था, और एक भी घंटे, एक भी मिनट उसने लगातार 45 साल पैदल चलकर समाज को जागरूक करने का काम किया था। साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मैं एक साधारण मनुष्य हूं और मेरा जैसा काम तुम भी कर सकते हो। ये महान संदेश लोगों के सामने रखा था। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब मरने से पहले 1 घंटे पहले भी
लोगों को समझाने का काम, लोगों के सामने प्रबोधन किया था। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा था, चलते रहो चलते रहो, रुकना मत, और मरते दम तक समाज को जगाते रहो, जागते रहो, जगाते रहो, ये भी सिद्धांत दिया था। आज विश्व में करीबन 50 देश बुद्ध धर्म को मानते हैं। चाइना हो, श्रीलंका हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, कोरिया हो, कंबोडिया हो, जापान हो, तिब्बत हो, ऐसे 50 देश बुद्ध धर्म को मानते हैं। साथियों, भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, महामानव बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग, नंबर 1, अविद्या का नाश कर, अविद्या का नाश कर स्थिति का ठीक ठीक ज्ञान होना। नंबर 2, हमारी आकांक्षाएं उच्च स्तर की एवं पक्के इरादे के साथ हो। नंबर 3, बुराई एवं चुगली न करे, बुराई एवं चापलूसी, चुगली न करे, सत्य बोले, व्यर्थ न बोले, शालीन भाषा बोले। नंबर 4, ऐसा कार्य करे जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। नंबर 5, किसी को हानि न पहुंचाए, किसी को हानि पहुंचाए बिना न्याय संगत तरीकों से धन कमाए। नंबर 6, गलत आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतों को धारण करना। नंबर 7, मन में सतत जागरूकता बनाए रखना एवं अकुशल विचारों पर चौकीदारी रखना। नंबर 8, मन में ठीक प्रकार से चिंतन करना और सदैव कुशल कार्य सोचना। त्रिशरण का अर्थ, महामानव बुद्ध ने त्रिशरण का अर्थ समझाया है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं धम्म की शरण में जाता हूं, मैं संघ की शरण में जाता हूं। दूसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, दूसरी बार भी मैं धम्म की शरण में जाता हूं, दूसरी बार भी मैं संघ की शरण में जाता हूं। इसी तरह तीसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, तीसरी बार भी मैं धम्म की शरण में जाता हूं, तीसरी बार भी मैं संघ की शरण में जाता हूं। क्योंकि संघ की प्राधान्य दी है, एकता, बुद्धि की प्राधान्य दी है। साथियों, और धम्म की भी प्राधान्य दी है। धम्म का मतलब मार्ग, पाली भाषा का शब्द है। साथियों, तथागत बुद्ध की 10 परिमिताएं दी है। नंबर 1, सांसारिक भोगों को त्याग करना। नंबर 2, उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प करना, उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प करना। 3, तन मन धन से दूसरों की भलाई का कार्य करना। नंबर 4, अकुशल कार्य छोड़कर सदैव कुशल कार्य करना। नंबर 5, क्षमाशीलता से घृणा का नाश करना। नंबर 6, वीरता एवं पूर्ण निश्चय के साथ प्रयत्न करना। नंबर 7, दृढ़ता के साथ सत्य का पालन करना। चाहे कितनी मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन दृढ़ता के साथ सत्य का पालन करना। नंबर 8, यथाभूत स्थिति का ज्ञान दर्शन करना।
नंबर 9, प्राणियों एवं शत्रुओं के साथ भ्रातृत्व रखना। नंबर 10, चित्त की वह भावना जिसमें प्रिय अप्रिय समान दिखे। साथियों, महामानव बुद्ध ने इस संबंध में सदाचार के अंतर्गत सब बातों पर अपना विचार दिया है, धम्म किया है। नंबर 1, जीवन की पवित्र बनाए रखना धम्म है। जीवन में पूर्णता बनाए रखना धम्म है। नंबर 3, राग एवं द्वेष का नाश करके निर्वाण की प्राप्ति करना धम्म है। नंबर 4, यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य है। नंबर 5, तृष्णा का त्याग धम्म है। नंबर 6, कर्मों को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धम्म है। साथियों, बुद्ध के उपदेश सभी भेद छोड़कर सार संसार के लोगों को एक होने का संदेश देते हैं। साथियों, बुद्ध का जो मेन संदेश है आज तो थोड़ा मैं आपके समक्ष रखता हूं। तथागत बुद्ध के अनमोल विचार, अपना दीपक स्वयं बने। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। जिसका चित्त अस्थिर है, जो सद्धर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा चंचल है, उसकी प्रज्ञा पूर्ण नहीं हो सकती। अज्ञानी आदमी एक बैल है, अज्ञानी आदमी बैल की तरह है, जो ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। 3 चीजों लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। मन सब कुछ है, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तुम अपने पथ की यात्रा, तुम अपने पथ या रास्ता, तुम अपने पथ की यात्रा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद पथ नहीं बनते। आप अपनी मुक्ति के लिए खुद कार्य करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। मैं यह कभी नहीं देखता है कि क्या किया गया है, मैं केवल यह देखता हूं कि क्या करना बाकी है। सभी गलत कार्य मन से ही उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता है। एक निष्ठाहीन और बुरे दोस्त से जानवरों की उपेक्षा ज्यादा भयभीत होना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में घाव कर जाएगा। 1000 खोखले शब्दों से एक ऐसा शब्द बेहतर है जो शांति लाता है। आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन न करें और न ही दूसरों की ईर्ष्या करें। वे लोग जो दूसरों की ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती। धूणा करने से कम नहीं होती, बल्कि प्रेम से घटती है, यही शाश्वत नियम है। स्वास्थ्य सबसे महान उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन तथा विश्वसनीयता सबसे बड़ा अच्छा संबंध है। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल ले, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं है। आज देश में यही हो रहा है। आप चाहे कितना भी पवित्र शब्द को पढ़ या बोल ले, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं है। तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था, ये बात आज भी प्रासंगिक है। मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है, जो वह सोचता है वही बनता है। जीभ
एक तेज चाकू की तरह है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। एक कहावत है, शब्द की बोली बंदूक की गोली से भी तेज है। ये बात तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले कही थी। जीभ एक तेज चाकू की तरह है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। हजारों दियों को एक ही दिए से बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है। खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपने दिमाग को मजबूत एवं स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें। अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने की समान है। इसमें आप भी जलते हैं। शक की आदत से भयावह कुछ नहीं। शक की आदत से भयावह कुछ नहीं। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। किसी विवाद में हम जैसे क्रोधित होते हैं, हम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। मन ही ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। आदमी में एक बल है, एक शक्ति है जिसे संकल्प बल या इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई आदर्श उपस्थित होता है तो इस इच्छा शक्ति को जागरूक और क्रियाशील बनाया जा सकता है। अविद्या का नाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। अविद्या का नाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। सम्यक दृष्टि का उद्देश्य क्या है? अज्ञानता दूर करने। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है। सम्यक दृष्टि का मतलब है जो आदमी को मिथ्या कर्मकांडों, मिथ्या धारणाओं से मुक्त करे, जो आदमी की कल्पना मात्र है और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थ से किसी प्रकार का संबंध नहीं। सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हो, निम्न स्तर की न हो, हमारे यज्ञ हो अयोग्य न हो। सम्यक वाणी का मतलब है कि आदमी सत्य ही बोले, आदमी असत्य न बोले, आदमी दूसरे की बुराई न करे, आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें न फैलाए, आदमी किसी के प्रति गाली गलौज का या कठोर वचनों का व्यवहार न करे, आदमी सभी के साथ विनम्र वाणी का व्यवहार करे, आदमी व्यर्थ बेमतलब मूर्खतापूर्ण बातें न करता रहे, बल्कि उसकी वाणी बुद्धिसंगत हो, सार्थक हो और उद्देश्यपूर्ण हो। सम्यक कर्मांत योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रखें। सम्यक आजीविका से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती, लेकिन जीविका कमाने के ढंगों से अंतर है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं। बुरे ढंग से वे हैं जिनसे किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए बगैर अपनी जीविका कमा सकता है। सम्यक व्यायाम, सम्यक कसरत अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी है।
यह इस दुखद कारागार के द्वार तक पहुंचने का रास्ता है ताकि उसे खोला जा सके। दान तो होना ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के दान का भी दुष्परिणाम हो सकता है। करुणा तो होनी चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थक बन जाती है। सभी दूसरी परिमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। सद्विवेक बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा परिमिता है। आदमी को चरित्र की पवित्र ही संसार की भलाई, आदमी के चरित्र की पवित्रता ही संसार की भलाई की आधारशिला है। जिसके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, वह पतित होने पर भी यह नहीं जानता कि वह पतित है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने का उपाय यही धम्म की आधारशिला है। मेरे धम्म का केंद्र बिंदु है आदमी, और इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, यही धम्म की पहली स्थापना है। साथियों, आज पूरी दुनिया बुद्ध पूर्णिमा मना रही है। हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ करीबन 244 देश संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़े हुए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आज बहुत हृदयपूर्वक, बहुत पवित्रता पूर्वक तथागत बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा मनाते रहे। इसीलिए आज मैं समग्र विश्व को और समग्र भारतवासियों को महान विश्व विभूति, विश्व का शांति दूत, करुणामय, प्रज्ञाशील बुद्ध को दोबारा समग्र परिवार के ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। नमो बुद्धाय। जय मूल निवासी, जय भारत।